नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को लेकर मजबूती से आगे बढ़ रहे होंगे। और कल आप लोगों की जो परीक्षा है 8 अगस्त को, मतलब आपकी जो परीक्षा है उसके लिए आप लोगों को हार्दिक 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 बहुत सारी शुभकामनाएं। तो ये वीडियो बेसिकली आप लोगों को शुभकामना देने के लिए है और आप लोग महारथी हैं तो इसलिए कुछ बताने की आवश्यकता तो नहीं है, बिकॉज कोई भी अनअवेयर बच्चा नहीं होगा। हाँ, बेसिक चीज़ों का ध्यान जरूर रखिएगा और ये आपसे उम्मीद भी है कि आप उन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने रोल नंबर, अपने एडमिट कार्ड, बेसिक चीज़ें जरूर ले जाइएगा। और आज बहुत से बच्चों का मैसेज मुझे आया कि उन्होंने OMR में रोल नंबर गलत भर दिया या कुछ हो गया या नाम में कुछ गलतियां हो गई। तो OMR शीट को भाई बहुत 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 ध्यान से भरिएगा। मैंने OMR शीट पे गलती की वजह से लोगों का रिजेक्शन होते हुए देखा हुआ है, तो इस चीज़ पे थोड़ा विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस के बारे में अगर बात करें तो आज का पेपर जैसे हम देखते हैं, आई थिंक बायो का था या साइंस का था, मैं बायो या साइंस का था, मैं पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाया बिकॉज मेरा पूरा फोकस सोशल साइंस पेपर था। तो पेपर का स्टैंडर्ड अच्छा है। 31 जुलाई का पेपर भी अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा था और ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है, डरने की बात नहीं है। बिकॉज जब कठिन पेपर होता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, तो जो ज़बरदस्त प्रिपरेशन बच्चे कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन में बच्चे लगे हुए हैं, उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। बिकॉज तुक्का चलने की बातें थोड़ी सी कम रह जाती हैं और इससे जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनको बेनिफिट होता है। मुद्दा ये आता है कुछ चीज़ों को आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। जैसे पेपर आप लोगों का टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, टाइम अच्छा खासा है और 125 क्वेश्चन करने हैं, है ना। जैसे सोशल में है 2 विषय लेने हैं आप लोगों को, तो अपने मनपसंद आप लोग 2 विषय लेंगे। उसमें अच्छे से पहले तो पेपर में पूरा गो थ्रू हो जाइएगा। मैंने जैसे पहले ही बताया था कि पहली बार में पहली चोट में सिर्फ आपको वो क्वेश्चन करने हैं जिसके आंसर आप डेड श्योर हो। डेड श्योर मतलब कि इसका आंसर ये है। अब देखो दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, आजकल बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि इनमें से कौन सा गलत है या सही नहीं है। तो प्लीज़ 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 लास्ट में वो सही नहीं या सही पूछा, क्या पूछा, वो जरूर देख लेना। और जो करेक्ट आंसर है ना अपना, जो आपको 110% आता है, उसको अच्छे से टिक कर लेना। तुरंत की तुरंत वो हमारे मत पढ़ना, कुछ क्वेश्चंस कर लो, 20-25 क्वेश्चन जो आपको अच्छे से, 30 क्वेश्चन मान लो जो अच्छे से आते हैं, उसको किया, फिर उसको अच्छे से OMR में भर लिया, ठीक। उसके बाद फिर आप सेकंड फेज में जब आएंगे तो उसमें जो 2 में डाउट है उसको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और 2 में जब डाउट होता है तो गट फील आता है या एक होता है कि बैक ऑफ द माइंड या कहीं पढ़ा हुआ था, वो लगभग कई बार सही होता है, लगभग बार बिल्कुल सही होता है, तो उसे भरोसा करना। अब अगर आप भरोसा करें तो इसका मतलब आप अपनी पढ़ाई पे भरोसा कर रहे हैं, तो भरोसा करिएगा। दूसरी बात, कुछ मेरी ट्रिक वाली वीडियो थी 1-2 साल पहले मैंने बनाई थी, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स आपको ध्यान देने होंगे कि खास तौर से इकोनॉमिक्स वगैरह में ज़्यादा होता है कि कई सारे कमीशन दे रखे हैं या कई सारी व्यवस्थाओं के बारे में पूछा गया है, तो उसमें जो सबसे लंबा आंसर आपको दिखे ना, मोर एक्सप्लेन्ड आंसर, जिसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन अच्छा हो या वो जो ज़्यादा एक्सप्लेन हो रही हो चीज़ें, वो लगभग करेक्ट होता है। या कई बार जो सामाजिक हित के जो विषय के ऊपर जो कोई क्वेश्चन है, जैसे डिफॉरेस्टेशन के ऊपर हो गया या जनसंख्या के ऊपर हो गया या कोई ऐसा क्वेश्चन है ज्योग्राफी के ऊपर हो गया, तो उसमें कई बार ना सेम अगर लगे और ऑल ऑफ द अबव है, तो ऑल ऑफ द अबव पे विशेष रूप से ध्यान देना है। ऑल ऑफ द अबव के अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो ये लगा लीजिए 6 से 7 का आंसर ऑल ऑफ द अबव हो सकता है, होता है। ऑल ऑफ द अबव का को ध्यान में देखना है आप लोगों को। मान लो बिल्कुल ब्लाइंड क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आपको आता ही नहीं, देखा ही नहीं, और ऑल ऑफ द अबव उसमें जरूर दिया हुआ है ना, और अच्छे से एक्सप्लेन हो रखे हैं सारे, तो चले जाना उसके साथ, ठीक है। और आजकल जैसे इकोनॉमिक्स के वाले आप कर रहे हैं कुछ या पॉलिटी में कुछ देख रहे हैं, तो उसमें नीति आयोग के बारे में आ गया, उसे अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, तो वो ऑप्शन काफ़ी आसानी से आप लोग उस ऑप्शन को देख सकते हो। वो ऑप्शन लगभग सही होकर निकलता है आजकल ट्रेंड के हिसाब से। कुछ चीज़ें ट्रेंड के हिसाब से आप लोगों को देखनी पड़ेंगी, है ना, इस प्रकार से देखना है। फिर एक लोकतंत्र, जैसे आप पॉलिटी को कर रहे हैं तो लोकतंत्र के जो ढांचागत चीज़ें हैं उसमें आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। आपको सबसे ज़्यादा अलर्ट रहना है आर्टिकल्स में इस तरह दिमाग में बैठा लो कि गैप बना लो, जैसे कि आपका 12 से लेके आपका 35 तक फंडामेंटल राइट्स है तो उसके बीच में होगा, या 36 से 51 तक DPSP है तो उसकी थीम क्या होती है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। उसके बाद भाग 5 में केंद्र सरकार है, तो मतलब 55 से लेके 51, 51, 52 से लेके और करीब 100 के आसपास तक, 125, 123 तक सारे हमारे लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट के आसपास के होंगे, है ना। उसके बाद जब राज्य में जाना है तो हम 150 के ऊपर चलेंगे तो राज्य का आने लगेगा, है ना। फिर उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे, तो जितने भी हमारे ऑटोनोमस बॉडीज़ वगैरह हैं वो सब 250 के बाद है, हाँ। जैसे कि 280 में फाइनेंस कमीशन है, 324 में आपका इलेक्शन है, 315 में UPSC है। इस तरह से पैकेट बना लो तो आर्टिकल आपको कहीं कहीं चिपक जाएंगे। थिंकर्स में डिवाइड कर लो, मेन बात हो, जैसे पॉलिटिक्स में से थिंकर है तो किसका स्टेट कैसा था इसको जरूर ध्यान देना।
जैसे प्लेटो का स्टेट काल्पनिक था, अरस्तु का थोड़ा प्रैक्टिकल स्टेट था, कौटिल्य क्या क्या सोचते थे, मुख्य मुख्य चीज़ें, धर्म के बारे में ये लोग क्या सोचते थे, लोकतंत्र के बारे में ये लोग क्या सोचते थे, शासन व्यवस्था के बारे में ये लोग क्या सोचते थे, ऐसे पैटर्न बना लो, ऐसे पैटर्न, चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएंगी। आई नो कि आप लोगों को पता है लास्ट मोमेंट में सब चीज़ें पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहता, लेकिन हाँ ये कुछ क्या होता है, आपके 2-3 क्वेश्चन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। और हाँ, अपने भरोसा रखिए, जितना आपने पढ़ा है लगभग उतना ही लोगों ने पढ़ा है, जितना आपको समय मिला उतना ही उन लोगों को समय मिला, तो चिंता वाली बात नहीं। जो किताबें आप पढ़ रहे हो वही सब और लोग भी पढ़ रहे हैं, कोई स्पेशल कुछ भी नहीं पढ़ रहा। बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। दूसरी बात, नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है कि पेपर क्या हो रहा है या ये हो रहा है, तो नेगेटिव चीज़ बिल्कुल ध्यान दे देनी। आप अपने पेपर पर फोकस करो, जो होगा सब अच्छा होगा, ठीक है। बिल्कुल पेपर पे फोकस करना है। और फिर से शुभकामनाओं सहित DSSB वाले जो बच्चे हैं वो अब तैयार हो जाइए। सुपर टेट की क्लासेस हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, DSSB TGT सोशल साइंस की क्लासेस हम लोग की स्टार्ट होने जा रही है, और फिर हम पेपर आते ही पेपर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।